मकर संक्रांति की बात हो और पतंगों की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद के बेकार बांध में, जहां आपको बता दें कि इस क्षेत्र में जो है पतंग खरीदने वालों की और बेचने वालों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। और इस जगह पर हम आपको बता दें कि अलग अलग तरह के जो पतंगे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ छोटी से लेकर बड़ी पतंगे सभी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर खरीदारों की अगर हम बात करें तो यहाँ बच्चे, बड़े, युवा, सभी आयु वर्ग के लोग यहाँ पर बढ़ चढ़ कर पतंगों की खरीदारी कर रहे हैं। आगे आप देख सकते हैं कि तमाम जो पतंगे हैं, रंग बिरंगी पतंगे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मनमोहक लग रही हैं और अलग अलग तरह की यहाँ पर पतंगे हैं और साथ ही लटाई की भी अलग अलग वैरायटी है। और साथ ही साथ यहाँ पर हर आयु वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पतंगें और लटाई जो है, जिससे कि जो धागा है वो लपेटा जाता है, उन सभी का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ सजाया गया है। और मकर संक्रांति आते ही चारों तरफ जो रंगों की बौछार है वो देखने को मिलती है और आसमान जो है ये पतंगों से काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़र आता है। और यहाँ पर आप देखिए कि स्कूल से छुट्टी होने के बाद जितने भी जो पेरेंट्स हैं वो सभी अपने बच्चे को लेकर के इस दुकान में आए हैं और खरीदारों की संख्या आप देखिए कि कितनी ज़्यादा है और लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। वो क्या लेने आए हैं? लटाई लेने आए हुए थे, गुड्डी उड्डी। अभी भी गुड्डी उड़ाते हैं? हाँ, वही लेने ही आए हुए हैं। बचपन में भी उड़ाते थे? हाँ, बच्चे से उड़ाते आ रहे हैं, अभी तक उड़ा रहे हैं। बुढ़ारी तक उड़ाना है। हाँ, उड़ाते रहना, वो फीलिंग खत्म नहीं होगा। अच्छा, मांझा जो होता है, मांझा धागा जो होता है, वो कौन सा बेहतर होता है? वो आता न, चाइनीज नहीं आता। वो पहले हम लोग के समय में ब्लैक गन आता था, वो होता है, वो अच्छा आता था। अच्छा, एक टाइम ये भी होता था कि हम लोग घर पे भी साबूदाना और कांच का पाउडर लेकर बहुत किए, बच्चा में बहुत किए, बहुत मार भी खाए हैं। अच्छा, घर में मार भी खाए? हाँ हाँ, अब मगर वो सिस्टम खत्म। अब तो चाइनीज धागा आ गया, उसी से वही लेने ही आए, मिल नहीं रहा है। अब हटिया जाना होगा, यहाँ है नहीं। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वो लोग जो हैं, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि हर आयु वर्ग के जो युवा हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी यहाँ पर आए हुए हैं। एक भैया जी यहाँ पर अपनी पसंद की पतंग लेने के लिए आए हैं, हम उनसे जानेंगे। अब बताइए, मकर संक्रांति को लेकर कितना एक्साइटेड रहते हैं? मैं तो काफ़ी रहता हूँ, बट मैं अपनी नीस के लिए लेने आया हूँ पतंग के लिए। तो बाकी तो अभी कुछ घंटे उड़ाऊँगा, फिर अपने डेली लाइफ में बिजी हो जाऊँगा। तो मकर संक्रांति में जो पतंग उड़ाने की जो परंपरा है, इसको कैसे आप देखते हैं? चूँकि आप युवा हैं, आज के टेक्नोलॉजी भरे ज़माने में जो है अभी भी पतंग उड़ाया जा रहा है। या देखें तो अभी पहले के ज़माने के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम हो गया। लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब टेक्नोलॉजी के पीछे भाग चुके हैं, तो ये सब पुराने ज़माने जैसे भूल चुके हैं कि ये सब करने के लिए। तो हम लोग हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा एक्साइटमेंट बचा हुआ है, तो उसके लिए करते हैं कि चलो इंजॉयमेंट मिल जाए हम लोग को। बचपन में आपने भी मांझा किया है क्या, साबूदाना? और जी हाँ, हमने बहुत किया है, फेविकॉल वगैरह से पूरे ग्रुप में किया है, बहुत सारा मेहनत किया है। तो अभी वो सब ये जस्ट लाइक चाइनीज़ मांझा देख के हमको लगता है कि कहाँ से कहाँ आ चुके हैं अब हम लोग आगे। तो बिल्कुल देखा आपने कि किस तरह से लोग जो है पतंग के इस स्टॉल पर आने के बाद लोग अपने बचपन को याद कर लेते हैं और बचपन में किस तरह से वो मांझा किया करते थे। हर कोई जो पतंग उड़ाने का शौकीन है वो एक बार अपने जीवन में ये काम ज़रूर करता है कि वो साबूदाना और जो कांच के पाउडर होते हैं उसको लेकर के मांझा करने की जो प्रक्रिया है वो हर किसी के बचपन की याद ज़रूर होती है। अभी हम आपको बता दें कि यहाँ पर पतंग के साथ साथ मांझा धागा जो होता है वो भी मिल रहा है और यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे। बताइए, पहले के मकर संक्रांति में और अभी के मकर संक्रांति में क्या डिफरेंस? पहले 90-2000 के दशक में सब दोस्त लोग, बचपन लोग सब में मतलब घरेलू जुगाड़ से साबूदाना सिंचा करके उस मांझा वगैरह होता था। पतंग भी मतलब होता था उस समय। मतलब आर्थिक रूप से भी सब सक्षम नहीं रहते थे, सब गार्जियन, या पैसा का वैसा फ्लो नहीं था। अभी के समय में तो मान लीजिए सब चीज़ रेडीमेड आ गया है, पतंग, मांझा और लटाई। हमको उस समय अपना बचपन का याद था कि मतलब पहले मतलब आदमी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाबर लाल मंजन दतमन का उसका लटाई बनाते थे, जुगाड़ करते थे जी। हम लोग उस समय उतना पैसा नहीं था, हम कहने में क्या, उसमें आदमी को शर्म नहीं है। सब उस समय मतलब परिवार भी बड़ा रहता था, उतना पैसा नहीं मिलता था हम लोग को। वही डाबर लाल मंजन वाला डब्बा से उसका लटाई बनाते थे,
गुड्डी के लिए पैसा मिला तो उसका खरीद के अपना धागा भी मन करके अपना करते थे दोस्त के साथ। अभी है कि सब रेडीमेड आ गया है, चाइनीज धागा भी मिल रहा है, लटाई भी मिल रहा है, पतंग भी मिल रहा है, इसीलिए समय के साथ बहुत चेंज हो गया है। एक चीज और हम देखा करते थे बचपन में, जो है पतंग की पूंछ को बड़ा करने के लिए चावल के दानों से पेपर चिपकाया जाता था। चूंकि ये होता था कि सभी को जो बिना पूंछ वाला था, हमको भी नहीं उतना उड़ाने आता था, उसमें बैलेंस करके उड़ाना पड़ता था। जो बंडा जो उसको हम लोग कहते थे पतंग को, उसमें बैलेंस, जैसे हवा आ रहा है नहीं है तो कम बेसी बाएं दाएं उसको उड़ाने में 100 आदमी नहीं उड़ा पाता था बंडा पतंग को। पूछ वाला में ये एडवांटेज था कि पूछ वाला जिसको नहीं भी उड़ाने आ रहा है उड़ा ले रहा है थोड़ा सा हवा, सही पूछ उसमें साटते जा रहा है भात से बना के, मतलब जो जिसको नहीं भी आ रहा है उसको उड़ाते जा रहा है। वही मतलब अभी के समय में जो कहिए कि जो तेज विद्यार्थी है और जो कमजोर विद्यार्थी के लिए वो पूछ वाला था और तेज विद्यार्थी वाला के लिए बंडा वाला था, वही चीज़ अंतर है। तो पतंग उड़ाने की जो कला होती है, इससे क्या सीख लेनी चाहिए बच्चों को? सीख है, इसमें बहुत बड़ा सीख है। मान लीजिए आप जिस तरह पतंग उड़ाते हैं, मान लीजिए पूछ या पूछ वाला में भी और बिना पूछ वाला में भी, मान लीजिए कि जिंदगी उसी तरह है, बैलेंस हवा में मान लीजिए कि सुख दुख में कैसे बैलेंस करना है, वही सबसे बड़ा सीख है। कम हवा में भी कैसे आप उड़ा लिए हैं, ज़्यादा हवा में भी कैसे पतंग को, मान लीजिए ज़िंदगी भी उसी तरह की है कि अच्छा अगर सुख दुख है तो उसको बैलेंस करके कैसे चलना है। सीख तो बहुत है, बहुत बड़ा सीख है। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, इन्होंने ये महाशय जो हैं इन्होंने कितनी बड़ी सीख दी है सभी को कि जिस तरह से ये अपने बचपन में देखा करते थे। पहले के ज़माने में जो है लोग इतने ज़्यादा शौकीन तो हुआ करते थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो पैसे हैं वो सोच समझकर खर्च किया करते थे। और लटाई जो है वो इस तरह से बनाया जाता था कि वो बॉटल से या फिर डाबर लाल दंत मंजन जो है उसके डब्बों से बनाया करते थे। तो किस तरह से पतंग के इस स्टॉल पे आने के बाद लोगों को अपने बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं, उस तरह से इन्होंने बताया कि हमारा जो जीवन है ये भी कुछ ऐसा ही है कि हमारी जो डोर है वो हमारे हाथों में ही है। अब हमारी सपनों की उड़ान किस तरह से भरती है वो हमारी डोर पर ही डिपेंड करती है। बताइए, मकर संक्रांति जो है वो कैसे मनाते हैं? अभी आप पतंग के स्टॉल पर आए हैं। जी बिल्कुल, ये हम अपने पुराने दिनों को ताज़ा करने के लिए, यादगार लम्हा बनाने के लिए, कि पुराने वो दिन जो हम भी एक पतंगबाज हुआ करते थे, नामचीन अपने एरिया के पतंगबाज हुआ करते थे, वही देखने के लिए कि पहले जब हम लोग मांझा जो पीस करके, लोहा को गुंडी करके पीस करके कांच को चुरा के, बल्ब चुरा के उसको बनाते थे, अभी चाइनीज़ आ गया है। तो वही क्या किस प्रकार से लोग अपडेट हुआ है वो देखने के लिए आए हैं और समझने के लिए आए हैं कि अब किस प्रकार से उस समय का और अभी का क्रेज़ क्या है। बचपन का कोई ऐसा घटना आपको याद हो जो? बिल्कुल, 2 बार छत्ता से गिरे हैं, एक बार हाथ क्रैक हुआ है, एक बार मांझा से हाथ पूरा कटा है। कितना मार होता था पतंग के लिए, लूटने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा, उसका मतलब कोई अनगिनत गिनती नहीं था पतंग के लिए, कि पतंग में मेरा इतिहास रहा है। देखा जाता है कि अभी के बच्चे जो हैं ये बहुत ज़्यादा आउटडोर गेम्स में नहीं इन्वॉल्व, मोबाइल में इन्वॉल्व हो गए हैं, पतंगबाजी छोड़ दी है, इंटरनेट का दुनिया आ गया। बिल्कुल, देखिए इससे क्या होता है कि एक्टिविटी कम होती है, जो बॉडी का मूवमेंट होता है वो कहीं ना कहीं इंडोर से ये होता है कि बस दिमागी हालत, बस मोबाइल और सोशल मीडिया में ही लोग फंसे हुए रहते हैं। और इंडोर गेम में क्या होता है, इंडोर गेम में ये होता है, आउटडोर में ये होता है कि लोगों से मिलना जुलना, एक दूसरे से मेल मिलाप, अपने दोस्ती यारी भाईचारा बढ़ती है, अपने मेल मिलाप होता है, 10 लोगों से जानते हैं, अच्छा लगता है और लोग से जान पहचान भी बढ़ती है। और इंडोर गेम में क्या होता है कि बस जो सोशल मीडिया के थ्रू, वो दिल्ली में रहे चाहे कोई भी रहे, उससे क्या होता था कि भाईचारगी बढ़ती थी, आपसी मेल मिसाल बढ़ता था। लोग समाज के बीच ऐसी गतिविधियाँ को, जो किताबी ज्ञान और इसको छोड़ के सामाजिक ज्ञान, लोगों को आव भाव को जानने का कोशिश करते और उससे लोग प्रेरित होते और समझने की कोशिश करते कि समाज में कैसे रहना चाहिए, क्या होता है, बचपन क्या होता है, वो ओरिजिनल बचपना होता था। यहाँ पर हम आपको बता दें कि पतंग के साथ साथ यहाँ पर मांझा धागा जो होता है जिससे कि पतंग उड़ाई जाती है, और पतंग लड़ाने का जो खेल होता है वो भी होता है। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के मांझे भी उपलब्ध हैं। हम यहाँ पर जानेंगे कि किस तरह के मांझे जो हैं बाज़ार में आए हुए हैं और क्या कुछ यहाँ की विशेषता है। किस तरह के मांझे आए हैं भैया? मांझा धागा कितने टाइप का है आप लोगों के पास? 20 रुपये 10 ग्राम है। 20 कितने रुपये तरह का है, 5-6 तरीके का। मोनोकाइट है, मोनोकाइट फाइटर है, गोल्ड है, क्या क्या विशेषता है? सबका अच्छा मांझा, और क्या अच्छा ही है। डेंजर मांझा कौन सा है? डेंजर मांझा तो लाए नहीं है इस बार। इस बार नहीं लाए हैं, क्यों नहीं लाए? बैन लगा हुआ इस पर, इसलिए नहीं लाए। और कैसे स्टार्ट है यहाँ पर, रेट क्या है मांझा का? 20 रुपये का 10 ग्राम है शुरुआत। सारा सेम ही रेट का? नहीं, अलग अलग है, 20 का, 50 का।
लोवेस्ट क्या है? लोवेस्ट 20 है, सबसे लोवेस्ट 20 है, उससे हाई है 100 रुपये। हाँ। तो बिल्कुल मांझा धागा जो है इसे भी हम भी आप सभी दर्शकों को अवेयर करना चाहेंगे और ये चेतावनी देंगे कि अगर आप मांझा धागा जो है वो खरीद रहे हैं तो काफ़ी सावधानी पूर्वक उसे जो है हैंडल करें। साथ ही साथ इन्होंने बताया है कि 20 रुपये से लेकर 50 रुपये 100 रुपये तक का जो मांझा धागा है वो बाज़ारों में बिक रहा है। और साथ ही जो सबसे खतरनाक मांझा है यानी कि जिसमें जो है मांझा जिसमें दूसरे जो धागे होते हैं वो लगते के साथ ही कट जाए आसमान में, उस तरह के जो मांझे हैं अभी फिलहाल बाजार में बैन किए गए हैं। चूँकि पर्यावरण को इससे काफ़ी ज़्यादा क्षति होती है और कई बार जो है दुर्घटनाएं भी होती हैं और पक्षियों को काफ़ी ज़्यादा इससे जो है हानि पहुंचती है। तो इस कारण जो है खतरनाक जो मांझे हैं वो बाज़ार में अभी बैन किए गए हैं और यहाँ पर ख़रीदारों को जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उनमें उम्मीद देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है अलग अलग तरह के जो मांझे हैं वो देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग तरह की पतंगे हैं, फिर चाहे वो सबसे छोटी पतंग हो या फिर सबसे बड़ी, हर साइज़ में आपको पतंगे देखने को मिलेगी, अलग अलग रंगों में मौजूद है। और सबसे खास विशेषता ये है कि जिस तरह से जो ट्रेंड होता है वो ट्रेंडिंग पतंगे भी यहाँ पर हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भी यहाँ पर पतंगे बिक रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ। और ऑपरेशन सिंदूर चूँकि ये हालिया घटना है तो इसको लेकर के भी यहाँ पर जो है पतंगे यहाँ बाज़ार में उपलब्ध हो रही हैं। तो देखा जाए तो ज़माना जो है वो ट्रेंड के साथ चलता है और जो भी ट्रेंडिंग होती है चीज़ें उसे भी दर्शाने का प्रयास किया जाता है, फिर चाहे वो होली हो, दिवाली हो या फिर मकर संक्रांति। तो यहाँ पर जो है अलग अलग तरह की पतंगे मिल रही हैं और सभी के अंदर एक अलग उत्साह और उत्सव देखने को मिल रहा है सबके बीच में। तो कुछ इस तरह से सजा है धनबाद में पतंगों का बाजार। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी मुकेश के साथ प्रिया पांडे।